আজকে আমরা পেয়ে গেছি নন্দিতা জামওয়ালকে। নন্দিতা কিন্তু পুনেতে থাকে এখন পড়াশোনার জন্য, কিন্তু নন্দিতার আসল বাড়ি জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীরে। আজকে এই যে ভারতীয় ছাত্র সংসদ যেখানে আমরা কলকাতা থেকে এসেছি কভার করবার জন্য, সেখানে নন্দিতাকে আমরা দেখেছি স্টেজে বক্তব্য রাখতে। আমরা একটু নন্দিতার সঙ্গে কথা বলে নেব। हाय नंदिता, वेलकम टू UNI। हमने जो सुना कि आप ये जो भारतीय छात्र संसद के मंच में आपने एक स्पीच रखा। हम भारतीय छात्र संसद के बारे में आपको कुछ नहीं पूछेंगे। ये जो मंच है, ये मंच एक्टिव पॉलिटिशियन तैयार करने का मंच है। तो आपने इतनी अच्छी एक स्पीच रखी, तो आपको मैं ये पूछना चाहूँगा कि अगर आप कभी एक्टिव पॉलिटिक्स में आओगे, तो आप पढ़ाई कर रहे हो, अब हम कुछ नहीं बोल सकते कि हो सकते है कि आप पॉलिटिक्स में आ गए, नहीं भी आ सकते हो आप। अगर आ गए तो आप जम्मू कश्मीर से हो, तो आपके दिमाग में क्या है कि आप क्या क्या सुधार लाओगे सोसाइटी में? बेसिकली जैसे कि मैं SOG की स्टूडेंट हूँ एंड वी आर हेयर टू बिकम पॉलिटिकल लीडर्स नॉट पॉलिटिशियंस। तो पॉलिटिकल लीडर्स मुझे लगता है एज अ पॉलिटिकल लीडर ग्रो करने के लिए मेरा मेन क्लीन पॉलिटिक्स एंड गुड गवर्नेंस, एज मैंने अपनी स्पीच पे भी बोला कि मैं फोकस करना चाहती हूँ क्लीन पॉलिटिक्स एंड गुड गवर्नेंस में। गुड गवर्नेंस एक अच्छे गवर्नमेंट का बेस है। सो अगर मैं अपनी स्टेट जम्मू कश्मीर की बात करूँ, सो वहाँ पे लैक ऑफ गवर्नेंस है। लाइक इंडिया में बहुत जगह हाँ, गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग फॉर गुड गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी एंड ऑल, बट कहीं ना कहीं लैक ऑफ गुड गवर्नेंस है। तो जैसे कि जम्मू की बात किया जाए, वहाँ पे हेल्थ सेक्टर इतना अच्छा नहीं है। एजुकेशन, लाइक आई एम इन पुणे बिकॉज देयर इज़ लैक ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज़, लाइक हायर एजुकेशंस के लिए इतने इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं। तो मेरे लिए हेल्थ, एजुकेशन, ये सब बहुत ये मेन मुद्दे रहेंगे, बिकॉज मुझे लगता है एक अच्छे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए ये बेसिक्स हैं। और ये हेल्थ, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि एज अ यूथ हम ये प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, और ये मुझे लगता है ये सबसे बेसिक चीज़ है। क्योंकि अगर हम थोड़ा शिक्षित हो जाएंगे तो एक अच्छे भारत की तरफ हम बढ़ सकते हैं। अच्छा, तो मतलब अच्छे भारत की ओर अगर हम बढ़ना चाहें तो आपके हिसाब से एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और ये जो मतलब गवर्नेंस का जो एजुकेशन है, ये ज़्यादातर जगह में है ही नहीं। जो हमारा गवर्नमेंट चला रहा है, कोई भी पार्टी, हम किसी पार्टी या मुद्दे की बात नहीं कर रहे, ये गवर्नेंस का एजुकेशन कहीं पे है नहीं। आप जो कोर्स कर रहे हो, ये कोर्स भी ज़्यादातर जगह में है नहीं। तो ये कितना ज़रूरी है, ये गुड गवर्नेंस के लिए ये कोर्स का कितना ज़रूरी है, आपको क्या लगता है? बेसिकली मुझे लगता है कि एक अच्छी डेमोक्रेसी के लिए इंडिया में यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो पर यूथ बहुत अनअवेयर है। हम अगर किसी को पूछे, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई लॉयर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, बट कोई पॉलिटिशियन नहीं बनना चाहता। एंड लाइक इन BCS द मेन थिंग, बी द चेंज यू वांट टू सी। हर कोई सिस्टम में गलती निकालता है, बट कोई उस सिस्टम में घुस के उसको ठीक करने की का प्रयास नहीं करता। तो मुझे लगता है कि जैसे आपने बोला कि गवर्नेंस की स्टडी आप यहाँ पे करने आए हो, तो ये हमें, जैसे मैंने इससे पहले बोला, पॉलिटिकल लीडर्स बनने में हेल्प करते हैं। हम एक अच्छा आइडियोलॉजी यहाँ आके डेवलप कर सकते हैं। हम जान जो पॉलिटिक्स हम लोगों के एक धारणा बन चुकी है कि पॉलिटिक्स इज़ ऑल अबाउट मसल, मनी, पावर, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ आके हमें हेल्प हो रहा है अपना माइंडसेट अच्छा करने की, अपनी आइडियोलॉजी अच्छी करने की। हमें एक्सपोजर मिल रहा है, हमें पता चल रहा है कि हाउ टू शेप द न्यू इंडिया, लाइक आने वाला इंडिया हम यूथ का इंडिया है। और मुझे लगता है, जैसे मैंने अभी अपनी स्पीच में बोला था, the youth population of India should head towards the place which actually matters, and that is parliament. So that's it. और नई जो आपका नई पीढ़ी जो है, आप एक बहुत अच्छी बात कही कि हम पॉलिटिशियन बनना नहीं चाह रहे हैं, हम पॉलिटिकल लीडर्स बनना चाहते हैं। तो पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल लीडर, हम लोग ज़्यादातर ये बात दोनों टर्म को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। जो पॉलिटिशियंस होते हैं वही जाके लीडर बनते हैं। तो आपके हिसाब से पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल लीडर में कितना अंतर है? मुझे लगता है पॉलिटिशियन वो होता है जो पावर के लिए काम करता है, और पॉलिटिकल लीडर वो होता है जो मासेस यानी लोगों के लिए काम करता है। तो ये एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है। अक्सर आम लोग इसको कंफ्यूज कर लेते हैं, बट आई थिंक सो हमें पावर के लिए नहीं, लोगों के लिए काम करना चाहिए। जो ऊपर बैठे हैं, सब पावर में बैठे हैं, उनको मासेस के बारे में सोचना चाहिए, ना कि सिर्फ पावर ग्रैब करने के लिए।
और आपसे लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आप इतनी अच्छा स्पीच रखा, आपको क्या लगता है कि टू बी अ पॉलिटिकल लीडर अच्छे स्पीच रखने का जो क्षमता ये कितना ज़रूरी होता है? देखिए ये बहुत ज़रूरी नहीं है। कहीं हमारे ऐसे मतलब महान नेता हैं जो बहुत बड़े गुड, दे आर नॉट गुड ओरेटर बेसिकली, लाइक एस जयशंकर, बट ही इज़ अ ग्रेट मिनिस्टर, मतलब ही इज़ अ ग्रेट पॉलिटिकल लीडर। ओके, तो बट अगर आप मुझे लगे, मुझे ये चीज़ मैटर करती है बिकॉज आई थिंक अगर आप अच्छा बोलते हैं, क्योंकि आपके सामने जनता आपको सुनने के लिए बैठी है, आपसे जवाब लेने के लिए बैठी है, तो अगर आप उनसे कनेक्ट कर पाएंगे, आप उन्हें जवाब दे पाएंगे, तभी तो आप उनसे जुड़ पाएंगे ना। हाँ। तो हम लोक नेता हैं, तो मुझे लगता है एक अच्छा स्किल होना, गुड ओरेटर, टू बी अ गुड ओरेटर इज़ रियली गुड स्किल फॉर अ पॉलिटिकल लीडर। और आपका हिसाब में कौन है जिसका स्पीच आप फॉलो करते हो? कौन, मतलब होता है ना कि हम फिल्म फैंस होते हैं कभी कभी कि किसका स्पीच का फ़ैन हो आप? लाइक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज़ द ग्रेटेस्ट मतलब ओरेटर, ही इज़ द बेस्ट ओरेटर इन द वर्ल्ड आई थिंक। मतलब उनका एक बात मतलब हम बोल सकते हैं कि स्पीच क्या होती है। स्पीच वो है जो सामने बैठी की जनता पर छाप छोड़े। मोदी जी का स्पीच आसानी से पूरी जनता पर छाप छोड़ती है, तो इससे बेस्ट एग्जाम्पल तो मैं कोई दे नहीं सकती। थैंक यू नंदिता।